जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण। आप सभी को मैं राधेश्याम वशिष्ठ आप सभी का स्वागत करता हूं। आप ही के चैनल वीके वीपीएस परिवार श्री धाम वृंदावन भागवत प्रचार संघ, विश्व जन कल्याण भागवत प्रचार संघ। और बड़ी ही सुंदर बात है, इस चैनल पे एक सुंदर श्रृंखला चली हुई है। श्रीमद् भागवत के एक अध्याय की हम नित्य कथा श्रवण कर रहे हैं। अभी श्रावण मास है, मल मास है और चातुर्मास भी है, तो तीन तीन संयोग बने हुए हैं और हमें बड़ा ही सुंदर सुयोग बना हुआ है। भगवान की श्रीमद् भागवत की प्रत्येक अध्याय की हम एक अध्याय की नित्य प्रति कथा श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज हम प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत के प्रथम स्कंद के चतुर्दशों अध्याय यानी कि 14वें अध्याय में। तो आइए मेरे साथ सर्वप्रथम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, जो भागवत का ही मुख्य कीर्तन है, तो उसको हम 1 मिनट गुनगुनाएंगे। तत्पश्चात कृष्णाय वासुदेवाय प्रवेश करेंगे श्रीमद् भागवत की बृहद श्रृंखला में, एक एक श्लोक का आनंद लेते हुए और आत्म तृप्ति आत्म संतुष्टि के लिए यह अनुष्ठान चला हुआ है। दिव्य चातुर्मास है, मल मास है, अधिक मास है, अधिकस्यो अधिकम फलम। तो इस अधिक मास में दीपदान का, कथा श्रवण का बहुत ही लाभ होता है। तो आइए आरंभ करते हैं। ओम श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय श्री गोविंदाय नमो नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद्भागवत महापुराणं प्रथम स्कंधः चतुर्दशोऽध्यायः। सूत उवाच संप्रस्थिते द्वारकायां जिष्णो बन्धु दिदृक्षयो ज्ञातुं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितम्। सूत जी कहते हैं, स्वजनों से मिलने और पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण अब क्या करना चाहते हैं, यह जानने के लिए अर्जुन द्वारका गए हुए थे। व्यतीता कतचिन्मासास्तदा नायात् ततोऽर्जुनः ददर्श घोर रूपाणि निमित्तानि कुरुद्वः। कालस्य च गतिं रौद्रां विपर्यस्तुरत धर्मिणः पापीयसीं नृपां वार्तां क्रोधलोभान्तात्मनाम्। उन्होंने देखा कि काल की गति बड़ी विकट हो गई है। जिस समय जो ऋतु होनी चाहिए उस समय वह नहीं होती और उनकी क्रियाएं भी उल्टी ही होती हैं। लोग बड़े क्रोधी, लोभी और असत्यपरायण हो गए हैं। अपने जीवन निर्वाह के लिए लोग पाप पूर्ण व्यवहार करने लगे हैं। जेहु प्रायं व्यवहृतं साठ्यमिस्त्रं च सौहृदं पितृमात्रं सुहृद्भ्रातो दंपतीनां च कल्पनं निमित्तान्यत्यरिष्ठानि काले त्वनुगते नृणां लोभाद्य धर्मो प्रकृतिं दृष्टवोवाचानुजं नृपः। सारा व्यवहार कपट से भरा हुआ होता है, यहाँ तक कि मित्रता में भी छल मिला रहता है। पिता माता, सगे संबंधी, भाई और पति पत्नी में भी झगड़ा टंटा रहने लगा है। कलिकाल के आ जाने से लोगों का स्वभाव ही लोभ, दंभ आदि अधर्म से अधिभूत हो गया है और प्रकृति में भी अत्यंत अरिष्ट सूचक अपशकुन होने लगे हैं। यह सब देखकर युधिष्ठिर ने अपने छोटे भाई भीमसेन से कहा। युधिष्ठिर उवाचो संप्रेषितो द्वारकायां जिष्णुर्बन्धो दिदृक्षयो ज्ञातिं च पुण्यश्लोकस्य कृष्णस्य च विचेष्टितं। गतः सप्तादु नामासा भीमसेन तवानुजो नायाति कश्य वाहे दुर्नाहम वेदेदमन्यसो। भीमसेन, अर्जुन को हमने द्वारिका इसलिए भेजा था कि वह वहां जाकर पुण्य श्लोक भगवान श्री कृष्ण क्या कर रहे हैं इसका पता लगा आए और संबंधियों से मिल भी आए। तब से 7 महीने बीत गए किंतु तुम्हारे छोटे भाई अब तक नहीं लौटे हैं। मैं ठीक ठीक यह नहीं समझ पाता हूँ कि उनके न आने का क्या कारण है। गता सप्ताधुना मासा भीमसेन तवानुजो नायाति कश्य वाहि दुर्नाहं वेदेदमन्यसो। श्री राधे अपि देवर्षिणादिष्टो सकालोऽयमुपस्थितो यदात्मनोऽङ्गमाक्रीडं भगवानुत्सृक्षति।
यस्मान्नः संपदो राज्यं दारा प्राणः कुलं प्रजा आसन सपत्न विजयो लोकाश्यो यदनुग्रहात्। कहीं देवर्षि नारद द्वारा बतलाया हुआ वह समय तो नहीं आ पहुंचा जिसमें भगवान श्री कृष्ण अपने लीला विग्रह का संवरण करना चाहते हैं। उन्हीं भगवान की कृपा से हमें यह संपत्ति, राज्य, स्त्री, प्राण, कुल, संतान, शत्रुओं पर विजय और स्वर्ग आदि लोकों का अधिकार प्राप्त हुआ है। पश्योत्तपाता नरव्याघ्रो दिव्यान भौमांस देहिकान दारुणान संसतो दूरात भयम नो बुद्धि मोहनम। भीमसेन, तुम तो मनुष्यों में व्याघ्र के समान बलवान हो। देखो तो सही, आकाश में उल्कापात आदि, पृथ्वी में भूकंप आदि, शरीरों में रोग आदि कितने भयंकर अपशकुन हो रहे हैं। इनसे इस बात की सूचना मिलती है कि शीघ्र ही हमारी बुद्धि को मोह में डालने वाला कोई उत्पात होने वाला है। और वक्षिर्वाहवो मह्यम स्फरत्यंग पुनः पुनः विपतुश्चापि हृदय आराध्यास्यन्ति विप्रियं शिवे शिवै सौधन्त्यमादित्यम् अविनोत्यो नलाननः मामंगो सारमेयो विरेभत्यभीरुवत्। प्यारे भीमसेन, मेरी बाईं जांग, आंख और भुजा बार बार फड़क रही हैं, हृदय जोर से धड़क रहा है। अवश्य ही बहुत जल्दी कोई अनिष्ट होने वाला है। देखो, यह सियारिन उदय होते हुए सूर्य की ओर मुंह करके रो रही है। अरे, उसके मुंह से तो आग भी निकल रही है। यह कुत्ता बिल्कुल निर्भय सा होकर मेरी ओर देख रहा है, चिल्ला रहा है। सस्ता कुर्वन्ति मांसव्यम दक्षिणम पशवो परि वहां सश्च पुरस्व्याघ्र लक्ष्य रुदतो मम मृत्युधूत कपोतोयम उलूक कंपयन मन प्रत्योलोकस्य कुल्लारे नरेंद्रो शून्यमिक्षत। भीमसेन, गौ आदि अच्छे पशु मुझे अपनी बाएं ओर करके जाते हैं और गधे आदि बुरे पशु अपने दाहिने कर देते हैं। मेरे घोड़े आदि वाहन मुझे रोते हुए दिखाई देते हैं। यह मृत्यु का दूत पेंखड़ी उल्लू और उसका प्रतिपक्षी कौआ रात को अपने कर्ण कठोर शब्दों से मेरे मन को कपाते हुए विश्व को सूना कर देना चाहते हैं। धूम्रादिशो परिधयो कंपते भूसहा द्रिवी निर्घातश्च महान्तस्तो साकं चो स्तनयत्नुभिः वायुर्वाति खरस्पर्शो रजसां विसृजतमो विसृजस्तमः असृग्वर्षन्ति जलदा भीमत्समिव सर्वतः। दिशाएं धुंधली हो गई हैं। सूर्य और चंद्रमा की चारों ओर बार बार मंडल बैठते हैं। यह पृथ्वी पहाड़ों के साथ कांप उठती है। बादल बड़े जोर जोर से गरजते हैं और जहां तहां बिजली भी गिर रही है। शरीर को छेदने वाली एवं धूली वर्षा से अंधकार फैलाने वाली आंधी चलने लगी है। बादल बड़ा डरावना दृश्य उपस्थित करके सब और खून बरसाते हैं। सूर्यम हतप्रभम पश्य गर्हमर्दम मितो दिवे संकुलैर्भूतगणैर्ज्वलिते इव रोदसी नद्यो नदाश्च शुविता सरांसि च वनांसि च न ज्वलन्तग्निराज्येन कालोऽयं किं विधास्यसि। देखो, सूर्य की प्रभा मंद पड़ गई है। आकाश में ग्रह परस्पर टकराया करते हैं। भूतों की घनी भीड़ में पृथ्वी और अंतरिक्ष में आग सी लगी हुई है। नदी, नद, तालाब और लोगों के मन क्षुब्ध हो रहे हैं। घी से आग नहीं जलती। यह भयंकर काल न जाने क्या हो करेगा। न पिबंती स्तनम वत्सा न दुहंती च मातरो रुदंत्यो श्रमिखा गावो न हस्यंतिर्षभा व्रजये। बछड़े दूध नहीं पीते, गौएं दुहने नहीं देती। गौशाला में गौएं आंसू बहा बहा कर रो रही हैं। बैल भी उदास हो रहे हैं। देवतानि रुदन्ति व शुद्धन्ति यशलन्ति च इमे जनपदा ग्रामा पुरोद्यानकराश्रमो भ्रष्टस्त्रियो निरादन्त किमघं दर्शयन्ति नो मन्यो एतिर्महोत्पातिर्नूनं भगवतः पदे अनन्य पुरुषो श्रीभिर्हीना भूतिर्सौभगा। देवताओं की मूर्तियां रोसी रही हैं। उनमें से पसीना चूने लगता है और वे हिलती डुलती भी हैं। भाई, ये देश, गांव, शहर, बगीचे, खाने और आश्रम श्रीहीन और आनंद रहित हो गए हैं। पता नहीं ये हमारे किस दुख की सूचना दे रहे हैं। इन बड़े बड़े उत्पातों को देखकर मैं तो ऐसा समझता हूँ कि निश्चय ही यह भाग्यहीना भूमि भगवान के उन चरण कमलों से, जिनका सौंदर्य तथा जिनके ध्वजा वज्र अंकुश आदि विलक्षण चिन्ह और किसी में भी कहीं भी नहीं है, रहित हो गई हैं। सौनक जी, इति चिन्तस्तस्य दृष्ट्वा हृष्टेन चेतसा इति चिन्तयतस्तस्य दृष्टारिष्टेन चेतसा राज्ञा प्रत्यागमद्ब्रह्मन् यद्पुर्यां कपिध्वजो तं पादयोर्निपतितं यथा पूर्वमातुरम् अवोवदन बिन्दून् सृजन्तं नैनाब्जयोः।
सोनक जी, राजा युधिष्ठिर इन भयंकर उत्पातों को देखकर मन ही मन चिंतित हो रहे थे। चिंतित हो रहे थे कि द्वारिका से लौटकर अर्जुन आए नहीं। युधिष्ठिर ने देखा अर्जुन इतने दिनों बाद इतने आतुर हो रहे हैं, आए हैं जितने पहले कभी नहीं देखे गए थे। मुंह लटका हुआ है, कमल सरीखे नेत्रों से आंसू बह रहे हैं और शरीर में बिल्कुल कांति नहीं है। उनको इस रूप में अपने चरणों में पड़ा देखकर युधिष्ठिर घबरा गए। देवर्षि नारद की बातें याद करके उन्होंने सुहृदों के सामने ही अर्जुन से पूछा। युधिष्ठिर उवाचो कचिद्धान तो पुरियां च न स्वजना सुखमासते मद्भोजनदासारः सात्वतान्धांक वृष्णयः सूरो मातामहः कश्चित् स्तास्ते वातपारिशो मातुलः सानुजः कश्चित् कुशल्यान गदुन्दुभिः। भाई द्वारिकापुरी में हमारे स्वजन संबंधी मधु भोज दासार आर सांत्वत कंधक और वृष्णिवंशी यादव कुशलता से तो हैं। हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। सप्तस्वसा सूरो मातामह कश्च स्वस्तास्ते मातमारिषो मातुलः सानुजः कश्चित् कुशल्यान गदुन्दुभिः सप्तस्वासारस्तपत्न्यो मातुल्यान्य सहात्मयो आसते सस्नुषाक्षेमं देवकी प्रमुखा स्वयं। हमारे माननीय नाना सूरसेन जी प्रसन्न हैं। अपने छोटे भाई सहित मामा वसुदेव जी तो कुशल पूर्वक हैं। उनकी पत्नियां हमारी मामी देवकी आदि सातों बहनें अपने पुत्रों और बहुओं के साथ आनंद से तो हैं। जरा बताइए। कच्चिद् राजा हुकोजीवत् सत्पुत्रोष्य च चानुजो हृदि क ससुतो क्रूरो जयन्तस् गदसारणो आसते कुशलं कश्चिद् च शत्रुदिजादयो कच्चिदास्ते सुखं समो रामो भगवान् सात्वतां प्रभो। जिनका पुत्र कंस बड़ा ही दुष्ट था, वे राजा उग्रसेन अपने छोटे भाई देवक के साथ जीवित तो है न। हृदीक उनके पुत्र कृतवर्मा, अक्रूर, जयंत, गद, सारण तथा शत्रुजित आदि यादव वीर कुशल से हैं। कुशल से तो है ना। यादवों के प्रभु बलराम जी तो आनंद से हैं। प्रद्युम्न सर्ववृष्णीनां सुकुमास्ते महारथो गंभीरो निरुद्धो वर्धते भावनातुनो सुषेणश्चारुदेष्णश्च साम्भोजाम्बवती सुतो अन्ये च कार्ष्णीप्रवरा समुद्रा ऋषभादयो। वृष्णिवंश के सर्वश्रेष्ठ महारथी प्रद्युम्न सुख से तो हैं। युद्ध में बड़ी फुर्ती दिखलाने वाले भगवान अनिरुद्ध आनंद से हैं। सुषेण, चारुदेष्ण, जाम्बवती, नंदन, शाम्ब और अपने पुत्रों के सहित ऋषभ आदि भगवान श्री कृष्ण अन्य शव पुत्र भी प्रसन्न है न। प्रश्न कर रहे हैं युधिष्ठिर अर्जुन से। तथैवानुचरासोरे सुतदेवोद्धवादय सुनंदन नंदशीर्ष्ण या ये चान्ये सात्वतर्षभो अपि स्वस्तया सते सर्वे रामकृष्णाभुजाश्रयो अपि स्मरन्ति कुशलो अस्माकं बद्धसौहृदो। भगवान श्री कृष्ण के सेवक सुतदेव, उद्धव आदि और दूसरे सुनंद, नंद आदि प्रधान यदुवंशी जो भगवान श्री कृष्ण और बलराम के बाहुबल से सुरक्षित हैं, सबके सब सकुशल हैं न। हमसे अत्यंत प्रेम करने वाले वे लोग कभी हमारा कुशल मंगल भी पूछते हैं। भगवान अपि गोविंदो ब्रह्मण्यो भक्तवत्सलः कच्चित् पुरेषु धर्मायां सुखमास्ते सुहृद्व्रतो मंगलाय च लोकानां क्षेमाय च भवाय च आस्ते यदकुलाम्भूतो वाद्योऽनन्तो स कपुमान् यद्बाहुदण्डो गुप्तायां सुपुर्यां यदमूर्छितो क्रीडन्ति परमानन्दं महापौरोषिका इव। भक्तवत्सल ब्राह्मण भक्त भगवान श्री कृष्ण अपने स्वजनों के साथ द्वारिका की सुधर्मा सभा में सुखपूर्वक विराजते हैं न। वे आदि पुरुष बलराम जी सात संसार के परम मंगल, परम कल्याण और उन्नति के लिए यदुवंश रूप क्षीर सागर में विराजमान हैं। उन्हीं के बाहुबल से सुरक्षित द्वारिकापुरी में यदुवंशी लोग सारे संसार के द्वारा सम्मानित होकर बड़े आनंद से विष्णु भगवान के पार्षदों के समान विहार कर रहे हैं। यत्पाद शुश्रूषण मुख्य कर्मणो क्षत्यादये दृष्टि सहस्त्रयोंसितो निर्जित्य संख्ये त्रिदशास्तदाशिषो हरन्ति वज्रायुधवल्लभोचितो। क्षत्रियभामा आदि 16,000 रानियां प्रधान रूप से उनके चरण कमलों की सेवा में ही रत रहकर उनके द्वारा युद्ध में इंद्रादि देवताओं को भी हराकर इंद्राणी के भोग्य भोग तथा उनकी अभिष्ट पारिजाति आदि वस्तुओं का उपभोग करती हैं। यद बाहुदंडाभ्युदयानुजीविनो यद प्रवीरो यकुतो भयामो अधिक प्रवंत्यं गृभिराहृतां बलात् सभां सुधर्मां सुरसत्तमोचिताम्। यदुवंशी वीर श्री कृष्ण के बाहुदंड के प्रभाव से सुरक्षित रहकर निर्भय रहते हैं और बलपूर्वक लाई हुई बड़े बड़े देवताओं के बैठने योग्य सुधर्मा सभा को अपने चरणों से आक्रांत करते हैं। कच्चित्तेनामयं तातं भ्रष्टतेजो विभासिमि अलब्धमानो भोज्ञातो किं वा तातो चिरोसितो। भाई अर्जुन, यह भी बताओ कि तुम स्वयं तो कुशल हो ना, मुझे तुम श्रीहीन से दिख रहे हो। वहां बहुत दिनों तक रहे,
कहीं तुम्हारे सम्मान में तो किसी प्रकार की कमी नहीं हुई, किसी ने तुम्हारा अपमान तो नहीं कर दिया, कहीं किसी ने दुर्भाव पूर्ण अमंगल शब्द आदि के द्वारा तुम्हारा चित्त तो नहीं दुखाया, अथवा किसी आशा से तुम्हारे पास आए हुए याचकों को उनकी मांगी हुई वस्तुएं अथवा अपनी ओर से कुछ देने की प्रतिज्ञा करके भी तुम नहीं दे सके, ऐसा कुछ तो तुम्हारे साथ नहीं हुआ। कच्चिन्नाभिहतो भावे शब्द देवीरमंगलेन दत्ता मुक्तमर्तिभ्यो आशया यत् प्रतिश्रुतम् कच्चित्त्वं ब्रह्मणं बालं गां वृद्धं रोगिणं स्त्रियं शरणोपसृतं सत्त्वं नात्याक्षी शरणप्रदो, तुम सदा शरणागतों की रक्षा करते आए हो, कहीं किसी भी ब्राह्मण, बालक, गौ, बूढ़े, रोगी, अबला अथवा अन्य किसी प्राणी का तो तुम्हारी शरण में आया हो, तुमने त्याग तो नहीं कर दिया। कच्चित्त्वं नागमो गम्यां गम्यां वा सत्कृतां श्रियां पारिजातो वात भवान् नोत्तमेर्मनसे मान नोत्तमैर्नासमयी पति, कहीं तुम अगम्या स्त्री से समागम तो नहीं किया अथवा आगमन करने योग्य स्त्री के साथ असत्कार पूर्वक समागम तो नहीं किया, कहीं मार्ग में अपने छोटे अथवा बराबरी वालों से हार तो नहीं गए। अपि स्वित्पर्यं भुक्तास्त्वं सभोज्यान् वृद्ध बालकान् जुगुप्सितं कर्म किंचित कृतवान् यदमक्षयम्, अथवा भोजन कराने योग्य बालक और बूढ़ों को छोड़कर तुमने अकेले ही तो भोजन नहीं कर लिया। मेरा विश्वास है कि तुमने ऐसा कोई निंदित काम तो नहीं किया होगा जो तुम्हारे योग्य न हो। कच्चित प्रेष्ठतमेनाथो हृदयेनात्मबंधुना शून्योस्मि रहितो नित्यं मन्यसे तेन्यथा नरो, हो न हो अपने परम प्रियतम अभिनंद हृदय परम सुहृद भगवान श्री कृष्ण से तुम रहित हो गए हो, इसी से अपने को शून्य मान रहे हो, इसके सिवा दूसरा कोई कारण नहीं हो सकता जिससे तुमको इतनी मानसिक पीड़ा हो। श्रीमद्भागवते महापुराणे पारमहंस्यां संहितायां प्रथमस्कन्धे युधिष्ठिरा वर्तको नाम चतुर्दशोत्सवः। श्री बालकृष्ण चरणार्पणमस्तु, राधा कृष्ण चरणार्पणमस्तु। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः। भागवत भगवान की जय, कृष्ण कन्हैया लाल की जय, राधा रानी सरकार की जय, श्री वेदव्यास जी महाराज की जय, श्री सुखदेव जी महाराज की जय, राजा परीक्षित जी महाराज की जय, राजा रामचंद्र भगवान की जय, श्री हनुमान जी महाराज की जय, गोवर्धन नाथ की जय, वृंदावन बांके बिहारी लाल की जय, गैया मैया की जय, तुलसी मैया की जय, पुरुषोत्तम मास की जय, श्रावण मास की जय, चातुर्मास महोत्सव की जय, आज के आनंद की जय। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय राधे, जय जय श्याम, सबको मिले वृंदावन धाम। हाँ, बड़ा ही सुंदर यह श्रृंखला चली हुई है। VKVPS परिवार के जितने भी सदस्य हैं सहभागिता दे रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कथा शेयर कर रहे हैं, जन जन तक पहुंचा रहे हैं। ठाकुर जी भागवत भगवान आप सभी की सभी मनोकामनाएं पूर्ण करें, यह लोक में आपको सुख की प्राप्ति और अंत में भगवान के लोक की प्राप्ति होवे, ऐसी मेरी भगवान के चरणों में विनती। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यहाँ तक बने रहे हैं तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें, और वीडियो अच्छी लग रही हो, नए आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं, बेल आइकन को भी दबा दें। एक बार पुनः श्री धाम वृंदावन से आप सभी को दर्शन करते हुए ठाकुर जी का देखें कितने प्यारे लग रहे हैं। जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण।